रूपिये प्रिंस के लिबास में तुम हो? जी। बदतमीज। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं मैं सोचता हूँ ओ रानी। ओ जानी। पीती है कि नहीं? मैं कहती हूँ नहीं पिएगी तो मैं तुझे मार मार के इंसान बना दूंगी। इंसान बनाकर क्यों बेचारी को मुसीबत में मुब्तला करती हैं मुस्तैया? वहीद मुराद साहब की अगर शादी यहाँ हुई है तो वहीद मुराद की तो कई फिल्में जो हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, नाराज ना हो तो, ये हाँ। बीमार तुम्हारी उल्फत का जीता है और न मरता है, ले लेके तुम्हारा नाम कोई दीवाना है भरता है। बल्कि वहीद की फिल्में शूट हुई हैं उस वेडिंग हॉल में। रोजीना का और वहीद का एक गाना था, उसके 3 शॉट मैंने देखे इस हॉल में हैं, लॉन में हैं। स्विमिंग पूल पे तो वो है लाडला वाला गाना है मेरे दीवाने दिल, जहाँ तुम वहाँ हम, एक है जहाँ तुम वहाँ हम, ऐ मेरे दीवाने दिल, देख हसीनों की महफिल। कोई शौक अता कोई मस्त नजर है, एक से एक हसी बढ़कर मेरी जान मेरी जान मेरी जान। जब वो ऊपर चढ़ता है वहां से क्लोज शॉट आता है ना, जब तमन्ना कहती है ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, तो शॉट आता है कि ये खड़े हुए आसमानों पे उड़ा होगा, वो सीधा शॉट आता है। मिडवे भी तो था एक, मिडवे भी तो था। मिडवे में दूसरे की शूटिंग मिडवे में हुई। मेरी जान यही जिंदगी है, जरा सा प्यार कर लो। ओके। जहाँ तुम वहाँ हम की शूट यहाँ हुई थी। अब तो हर जगह पहुंचे होते हैं। लाडला भी आपने शूट देखी थी? लाडला की शूट देखी है। कोको कोरीना आपने देखा हुआ है? कोको कोरीना की पूरी शूट देखी है मैंने। स्टॉक करते थे क्या वहीद मुराद को आप? क्या करते? स्टॉक करते थे, पीछे पीछे जाते थे वहीद मुराद? हाँ ऑफ कोर्स भाई, वैसे मेरी बातचीत हुई है। मरी में जब खेल न जाना शूट हो रही थी, आई हैड टॉक टू हिम एंड वो रिकॉग्नाइज कर गया मुझे। सोहेल राणा की कटिसी, क्योंकि सोहेल राणा वाज अ गुड फैमिली फ्रेंड। कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। आपके वालिद साहब के साथ तो सोहेल राणा के नगमे। मेरे वालिद का बद्दा था वहीद और नदीम भी। वो कहता था अली साहब के दोहे क्या बात है। नदीम तो समझ अब्बू को वो सीसिल होटल में मिला, अब्बू बैठे हुए तो भागा गया। अब्बू ने कहा राजू कौन है ये फिल्म चकवा चकवी कौन है? मैंने कहा अब्बू चकोरी है। कहने लगे हाँ यार उसका कोई हीरो है? मैंने कहा जी हाँ, क्या हुआ? क्या वो आगे मेरे पास बैठ गया। वो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। एक बात बताओ, हम बीच लग्जरी की बातें कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जैसे कोई इदारा या कोई न्यूज वाले कोई ऐसा मैगजीन नहीं छाप सकते महीने का, जैसे ईस्टर्न फिल्म होता था। ईस्टर्न स्टूडियो उस पर आप पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामों का जिक्र करें कि ये बन रहा है आजकल, इसकी तस्वीरें लगाएं, जैसे होता है सारा सिस्टम। तो जैसे ईस्टर्न फिल्म था, उसके नाम पे कोई ऐसा इदारा डॉन कर दे शुरू, जंग ग्रुप शुरू कर दे, कोई और कर दे, दुनिया ग्रुप का। अब मेरा ख्याल है पैसा नहीं है इसके अंदर। पैसे की क्या बात, आएगा इश्तिहार आएगा उसमें, टेलीविजन प्रोडक्शन हाउसेस के इश्तिहार आएंगे उसमें। देखें आप लोग इस वक्त लगे हुए मोबाइल पे, आप हर चीज चाह रहे हैं पब्लिसिटी उसी से हो जाए, उसी पे आप कर लें, मगर ये आप तो उनकी रीच में नहीं है जो थोड़े से जरा इससे नीचे हैं, आईटी के ऊपर इतने वो नहीं है। वो मैगजीन खरीद लेगा कि यार अब आगे क्या होने वाला है, क्या चीज, कौन सा ड्रामा आ रहा है, कौन है, बिलाल अब्बास या दुर्र फिशा या सज्जल या कौन, तो वो उसके बाकायदा फीचर बनता था इस फिल्म में। मुझे याद है फिल्म सैली की शूट का पूरा फीचर वो असद जाफरी ने बनाया था। कुछ क्लिप्स मैंने देखी है इसकी फिल्म, उसने बनाया था, ये फिल्म बन रही है, इस तरह हो रहा है, गाने ऐसे हैं, ये तो फिल्म को रिलीज होने से पहले लोग खबर बस्ता होके बैठ गए। राजू भाई एक चीज, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 60s को आप मिलाएंगे इससे कभी भी?
दूसरी चीज, ये जो मैगजीन कल्चर है ना, रियाज मंसूरी का था तो पूरा, कितने ज्यादा मैगजीन्स थे उनके, हाँ ओ खत्म हो गया मंसूरी हाँ, साहब। मगर अफसोस होता है ना यार। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ लोगों को एक तो शौक भी नहीं है अब, नहीं, यहाँ की शौक भी नहीं है। लग्जरी की चाय को आपने मुंह से नहीं लगाया कि आपको ऐसा स्वाद आया। सैंडविच कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त है? मुझे तो लग रहा है मैं पूरा खा जाऊंगा। ये इनका कमाल है कि इन्होंने मेंटेन किया है अपने आप को। एंड ऑनेस्ट टू गॉड, मेरा इनसे कोई ऐसा क्या, बट आई हैव बीन देयर लाइक आर्डेंट एडमायरर सिंस माय एज ऑफ 8, जब मेरी पत्नियां रही थी और हमारी बड़ी क्लोज एसोसिएशन हो गई थी मेरे वालिद की दिशा अवारी साहब से और मेरी बैराम अवारी साहब से, अल्लाह बख्शे वो दोनों को, गोल्ड मेडलिस्ट एशियन ओलंपिक्स में। उनकी बीवी ने, उन्होंने उसमें सेलिंग में हासिल किया था। एशियन गेम्स में जी हाँ भाई, बहुत मजे का था, बहुत मजा। मजा आया। ओहो, क्लब सैंडविच खास पूरे पाकिस्तान में इनका बेस्ट है। पुराना याद आ गया। बीच लग्जरी है या अवारी का। अवारी के पास एक एमपीज भी होता है। अवारी के पास नहीं था, मेट्रोपोल के सामने था, बैक साइड पे था, सर्विसेज क्लब की एंट्रेंस साइड पे था। एमपी अवारी नजर तो आता है वहां से ना, ये सामने है अवारी तो। अच्छा, हाँ, यू हैव टू क्रॉस ऑल द वे। तो वो वहां भी आप, राजी ब्रदर्स फोटोग्राफर होता था एक लेफ्ट पे। अच्छा, उससे पहले ये प्रिंसली ट्रेवल्स वगैरह जो है उस बिल्डिंग में, वो सर्विसेज क्लब की बिल्डिंग है वो। अच्छा वो प्रॉपर्टी सर्विसेज क्लब की है। लेटेस्ट गए आप वहाँ पे? लेटेस्ट में 1 साल पहले गया था और हमारा सारा 60s का वक्त जो था, शाम का, क्योंकि घर करीब था मेरा पीछे ही, हम वहाँ जाया करते थे। यंग थे हम लोग, बैठ गए, हाफ सेट चाय मांग दी। और हाफ सेट का मतलब है कि वो ऐसी चाय लाते थे जो जाहिर है दूध अलग और चाय अलग कम होती होगी। हाँ नहीं, हाँ आधी कप, मगर उसका मजा ये था पेमेंट आपने एक दफा करनी होती थी, उसके बाद आप पी के कहें भाई फिर से भर दो। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। नहीं मजाक नहीं, ये अब तो खैर सारी मार्केटिंग वगैरह ने सब ऐसी। और उसके साथ एक ट्रे होती थी 3 या 4 मंजिल की, ऊपर पैटीज, बीच में पेस्ट्रीज, नीचे वेजिटेबल पैटीज, ये सब तरतीब से 3-4 वाह, ट्रे। उसकी कॉस्ट होती थी क्या होती होगी? पर आइटम 400-500 रुपए होगी। नहीं ना, 500 रुपए 500 रुपए उस जमाने में 500 रुपए का टिकट था कराची, ढाका कराची जी, सुपर कॉन्क्लेशन में 250 जाने के 250 आने के। वाह भाई जी, मैंने कराची, लाहौर, कराची ट्रेवल किया है 100 रुपीज में। परसों बेटा मेरा आया, मुझसे कह रहा है कि बाबा 200 दे दीजिए। मैं दे दिए, मैं क्यों चाहिए, जब मुझे कैंटीन में यूज करने, कैंटीन में खर्च करने। मैं कहा अच्छा, तो बाबा आप कितने ले जाते थे? मैं कहा बेटा 5 रुपए। 5 रुपए भी बहुत ज्यादा कह रहे हैं। हाँ, 86 की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, 86 में तो आप चले 5 रुपए ठीक है। हाँ, हमारी पॉकेट मनी पता क्या थी? 1 रुपए। और हम बादशाह होते थे उस महीने। दादी अम्मा से भी जाके कुछ हाँ, उल्टी टोपी करके 54 58 आप भी डाल दीजिए, तो वो डालती थी। तो हम लिरिक सिनेमा में या किसी पैलेस सिनेमा में एल्विस प्रेस्ली की फिल्म देखने जाया करते थे। जब 5 रुपए का मतलब है कि 1.5 रुपए का टिकट, 8 आने की कोको कोला और 8 आने की चौक बार, और उसके बाद भी पैसा बचा होता था। रिक्शा का किराया कितना? 8 आने 10 आने ऐसा। तो अगर अब जाए आप सिनेमा और किसी को बताएं, सिनेमा ना कहें आप, हाँ, सिनीप्लेक्स ये कहें आप, सिनीप्लेक्स जा रहे हैं, वहां जाके आपकी खाल वैसी उधड़ जाती है। चाहे आप आज की बात कर रहे हो, आज अगर आप कह रहे हैं कि नहीं कंपैरेटिवली टू योर इनकम द प्रोपोर्शन इज ओके, नो इट्स नॉट ओके, बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट ओके। भाई आम आदमी के लिए तो सिनीप्लेक्स है ही नहीं ना, नहीं है ना सिनीप्लेक्स। तो ये जब बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, ये लव गुरु एंड ऑल दैट, ये वो तो बड़े शान से सिनीप्लेक्स में रिलीज करते हैं। अरे बाबा नॉर्मल सिनेमा हॉल में रिलीज करो ताकि पब्लिक जाके, जो अब कहाँ है, हैं सिंगल स्क्रीन खत्म। जो थे चलो मर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मगर अभी है ना 1-2 सिनेमा तो सरवाइव कर रहे हैं ना। मगर अब अगर सिनीप्लेक्स ही आपकी चॉइस है, देन यू हैव टू, आप देखें ना, 2 चीजें आपको बड़ी जरूरी हैं करनी।
जो हमारे जमाने में थी। क्या? एक तो सीनियर सिटीजन का बड़ा खातिर खा थी, जरा कम थी मगर स्टूडेंट्स की बड़ी परवाह थी। स्टूडेंट कंसेशन रेलवे में भी था, बिल्कुल सिनेमा में भी था, और सिनेमा में भी रिस्ट्रिक्शन भी था कि अगर फॉर एडल्ट मूवी है तो आप दुनिया की कोई जैक लगा लें, यू कैन नॉट एंटर द सिनेमा हॉल अनलेस यू आर 18 ऑफ एज। आपने ट्राई किया था किसी में? 2 में ट्राई किया था। अच्छा। एक था उसमें द वर्ल्ड ऑफ सूजी मॉन्ग, उसमें, और एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, एक उसकी यार ब्रिजिट बार्डर की मूवी आई थी। वो हम पागल हो गए थे कि किसी तरह हमने रिश्वत के लिए दिए भी थे उस टिकट घर वाले को कि बेटा 5 तेरे हैं रख ले। उसने कहा मैं मैनेजर मुझे मार देगा आप लोगों को देख के कि ये टिकट इनने हासिल कैसे किया। उन्होंने अंदर भी टहलते रहते थे वो। और ये मैं बात कर रहा हूँ रियो सिनेमा की, विच वॉज द लार्जेस्ट सिनेमा हॉल इन कराची विथ 1100 सीट्स। प्रिंस से पहले? प्रिंस से पहले। प्रिंस की 1200 थी। नहीं, प्रिंस तो बहुत बात की बात है यार। रियो पता नहीं कब का है यार। प्रिंस रियो 50s का है। हाँ, प्रिंस तो आगे आ गया है ना। हाँ। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनका छोड़ दो। प्रिंस था, लिरिक आया है, अर्ली 60s में आ गया था लिरिक। लिरिक 62 में आ गया था। फिर मैंने देखी थी लिरिक में, पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो गोलायत एंड द बारबेरियंस, वो देखी थी मैंने। ईद वाले दिन देखी थी, 3 से 6, पहले दिन ईद के, ईद उल फितर के। ईदी मिली थी ना, सब पहुंच गए थे, मैं और मेरे दोस्त। क्या वही मुराद की शादी कितनी फिल्मों में है? बहुत फिल्मों में आई है। तलत हुसैन की अम्मा बनी है इशारा में, जिसमें तलत का नाम था इशरत। वो भी अच्छी, बहुत बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। चली नहीं देखो नहीं, मगर वहीद मुराद का कमाल ये था कि वो अटेम्प्ट करता था।